यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा। माइक की आवाज सुन जाए, माइक की भावनाओं में जाए, शब्दों की भावनाओं में जाए। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द माइक सुना जाएगा, लेकिन तब तक क्योंकि हम लोग तो शिक्षक हैं, कम संसाधनों में भी असर शानदार कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार आप सभी अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा ले। थैंक यू। और आदरणीय पांचाल साहब, रमेश जी पांचाल साहब हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन। ग्लोबल फैमिली के सबसे वरिष्ठ और हमारे मित्र, कई जाने माने तीर परिचित चेहरे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। परिहार जी, प्रदीप शर्मा जी जो कि एक अद्भुत साहित्यकार हैं, आदरणीय डोडियार जी जो यदि बोलने लगते हैं तो शायद उनकी जीवा पे सरस्वती का निवास होता है। मधु परिहार जी, इधर राजीव जी, राउत जी और भी मेरे कई मित्र यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग और इंतजार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में हम लोग आज के इस शानदार कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। ये कट क्यों रही आवाज? स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हो जाए। हम लोग चाहे जितने भी लोग हैं उनकी तालियों में भी इतना दम होगा कि हम लोग राउत जी के अंदर ऊर्जा पैदा कर देंगे। आदरणीय राउत जी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पांचाल परिवार ने एक छोटी सी शुरुआत से अपने उद्यम को जमाया और धीरे धीरे शने शने ऑफसेट, प्रिंटिंग लाइन और उसके पश्चात आज कंपनी का रूप मैं आदरणीय रमेश जी पांचाल साहब को, माता जी को और उनके सुपुत्र सभी पांचाल परिवार के सभी सदस्यों को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत केवल एक श्लोक बोल रहा हूं मैं। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। पुनः एक बार पांचाल परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई। हमें कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, कुछ न कुछ नया सिखाती है। और मेरे मित्र राकेश यादव यहाँ बैठे हैं, उनके पास में ग्लोबल परिवार के दिलीप जी पांचाल, जो कि एक बहुत ही शानदार रतलाम के लिए सौगात का ऐलान आज संस्थाएं हैं तथा शिक्षा क्षेत्र से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को निश्चित रूप से फायदा होगा। और मैं जब बात करता हूँ अच्छे लोगों की, तो अच्छे लोगों का जो साथ है वो किस प्रकार से हमें एक नई ऊर्जा देता है तथा किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक थे और वे जब भी लेक्चर देने जाते थे तो उनका ड्राइवर उनके साथ रहता था। तो उनका ड्राइवर उनके हर लेक्चर में उपस्थित रहता तो था, लेकिन जितने भी लेक्चर वो बोलते थे, जितने भी लेक्चर वो वहां पे व्यक्त करते थे, उन सभी लेक्चरों को वो याद कर लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन और दोनों एक कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उनके ड्राइवर ने बोला कि साहब आपने अभी तक 150, 200, 250 जितने भी लेक्चर दिए वो सब मुझे याद। तो आइंस्टीन साहब ने कहा यार अपन ऐसा करते हैं कि आज जहां अपन जा रहे हैं वो बिल्कुल नई जगह है और वहां मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि आज मेरी जगह अल्बर्ट आइंस्टीन बनकर के तुम लेक्चर दोगे और ड्राइवर बनकर के मैं सामने बैठूंगा। तो जो स्टीयरिंग था वो किसने पकड़ लिया? उनके अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने पकड़ लिया कार का स्टीयरिंग, और ड्राइवर को अल्बर्ट आइंस्टीन बना के बिठा दिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पहचानता तो कोई था नहीं। सब मंच पर ड्राइवर का बहुत स्वागत हुआ और जब ड्राइवर को लेक्चर देने के लिए बुलाया तो ड्राइवर ने इतना अच्छा लेक्चर दिया तो उस हाल में जोरदार तालियां बजी। लेकिन अंत में हमारे क्या है कि जो राजेश राठौर सर जैसे कोई स्टूडेंट होंगे वहां पे, उन्होंने खड़े होकर एक प्रश्न पूछ लिया और वो प्रश्न बड़ा कठिन था जिसका जवाब ड्राइवर को नहीं आता था, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन बनकर के वहां पर स्पीच दे रहे थे। तो ड्राइवर ने दिमाग का उपयोग किया। अरे ड्राइवर ने कहा अरे ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है, और झट अल्बर्ट आइंस्टीन को बुला लिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने, वो वास्तविक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, और उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वो ड्राइवर जैसा व्यक्ति यदि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट के साथ रहकर साइंटिस्ट की तरह व्यवहार कर सकता है, इतनी बड़ी सोच रख सकता है, तो फिर हम सभी लोग तो अच्छे लोग हैं और आप सभी अच्छे लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाएं। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में एक मशहूर साहित्यकार है प्रदीप शर्मा जी, वे भी आए और हमारे बीच में अपनी बात रखे और कुछ अच्छी चीज हमें सुनाए, क्योंकि उनके पास अच्छी चीजों का हमेशा भंडार रहता है और वे जब भी सुनाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही सुनाते हैं और बाहर में महक जाती है वे जब बोलते हैं। तो प्रदीप शर्मा जी, तो शब्द। बात जब पुरुषार्थ की आती है, बात जब प्रयास की आती है, प्रयत्न की आती है, तो आदरणीय पांचाल जी जैसे और सीमित संसाधनों के द्वारा कुछ ऐसे आयाम प्राप्त किए जो अपने अनुषंगिक साथियों के लिए ही नहीं, अपने अनुचरों के लिए भी एक स्थापित प्रतिमान हो जाते हैं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे बीच हमारे शिक्षक परिवार से ही आदरणीय पांचाल जी, उनके सुपुत्र श्री दिलीप जी पांचाल, उन्होंने बहुत ही कम समय में हम ये बहुत साधारण सी बात, मैं पांचाल जी के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं रहा, लेकिन सीमित समय जितना भी संपर्क में रहा और जितना उनको जान पाया है, मैंने ये देखा है कि उनकी वाक्पटुता, उनकी वाक शैली और प्रसन्नचित्त मुद्रा में सदैव रहना
कब कहाँ कौन सी बात कही जाए, ये कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाए। इस बात को हृदयंगम आदरणीय पांचाल जी ने किया है। जो भी व्यक्ति उनसे संपर्क में आया है उनके साथ निवेदित व्यवहार और साथ ही अपनी ऊर्जाओं का संपूर्ण उपागम, ये दो महत्वपूर्ण उपादान हैं जो आज उन्हें इस महत्वपूर्ण पायदान पर लेकर आए हैं। ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारे ही बीच हमारे आदरणीय पांचाल जी का शिक्षकीय जीवन रहा है और उनके सुपुत्र आज इस प्रतिद्वंदी व्यावसायिक क्षेत्र में अपने पैर जमा रहे हैं। ये कोई बहुत आसान सी बात नहीं है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहाँ संपूर्ण जगत, यदि हम हमारे अनुषांगिक विषयों पर देखें, हमारे नेबरहुड में देखें, हमारे सामिप्य में देखें, हमारे आस पड़ोस में देखें, तो सब कुछ भौतिकवाद का बोलबाला है। और ये जीवन के उस पड़ाव पर और जिस समय पर, जिस प्रासंगिक समय पर हम जी रहे हैं, ऐसे समय में इस व्यावसायिक क्षेत्र में अपने पैर जमाना कोई बहुत ही आसान सा कार्य नहीं है। और इस कार्य को आदरणीय पांचाल जी ने यह कर दिखाया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी यहाँ हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी उनको आज उनके इस यात्रा के प्रारंभिक चरण में हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उस ऊंचाई पर पहुँचे जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें इस मंच पर भेजा है। और हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकें कि आदरणीय दिलीप जी पांचाल साहब जो व्यक्तित्व हैं, जो बिजनेस टाइकून हैं, वो हमारे साथी रहे हैं। ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। शुरुआत होने जा रही है और मैं उसकी सहभागी हूँ, तो एक अलग ही आनंद मुझे आ रहा है। लेकिन मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी दिलीप जी पांचाल जी के साथ। 2003 में जब मैं यहाँ रतलाम में आई थी, तो गुप्ता सर के सामने इसलिए सुना रही हूँ कि पूरे स्कूल का काम जो है, हमारे स्कूल का काम ग्लोबल की दुकान से ही होता चला आ रहा था और मैंने 2018 तक ये काम किया। लेकिन बीच में एक क्षण ऐसा आया जब हमारी और पांचाल सर की खूब लड़ाई हो गई और बातचीत बंद हो गई और शीत युद्ध जारी हो गया। अब वो देख नहीं रहे सर, और इतना खतरनाक शीत युद्ध हुआ कि 2 साल तक संपर्क कट गया, बिल्कुल खत्म। लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई थी। फिर हमारी दोस्ती करवाई थी राजेंद्र पांडे सर ने, तो वो सारा चक्र जो है यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। तो उन्हीं की वजह से दिलीप पांचाल जी सर जो है वो फिर से हमारे संपर्क में आए और जिस भी स्कूल में मैं जा रही हूँ, मैं 2-3 स्कूलों में ट्रांसफर हो गया मेरा, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं पर काम यहीं से चल रहा है, कहीं और नजर ही नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से सर को और पूरे परिवार को कि इसी तरीके से समृद्धि के रास्ते पर चलते रहे। धन्यवाद। जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता है। बहुत अच्छी बात मधु परियार मैडम के द्वारा यहाँ बताई गई है। वे भी कुछ बात हमारे बीच में रखना चाह रहे हैं, तो संजय जैन सर आमंत्रित हैं कि वे भी, और इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो। सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको एक आध जोक सुनाता हूँ ताकि आपकी हंसी बनी रहे, थोड़ा सा माहौल खुशी का हो जाएगा। मेरा कारण तो ये कि तू एक तो स्कूल का प्रिंसिपल खुद जो तेरे को जाना पड़ेगा, मतलब जो रहता है बच्चा वो खुद स्कूल का प्रिंसिपल रहता है, और दूसरा ये कारण रहता है तेरे ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां हैं जिसकी वजह से तेरे को स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो ये 2 कारण रहते हैं, तो वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। एक और वाकया था
ऐसी कोई एक पार्टी चल रही होती है और कुछ लोग पार्टी करते हैं, तो उस पार्टी के अंदर वो डिसाइड करते हैं कुछ मतलब पार्टी जो थी उन लोगों की, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के लोग थे। आपको पता हो तो हम लोग जब पार्टी करते हैं कुछ पैसों की थोड़ी बहुत कंजूसी हो तो थोड़ा बहुत अपन सोच लेते हैं, लेकिन जहाँ पियक्कड़ लोग जो रहते हैं वो कभी पैसे के बारे में नहीं सोचते। जहाँ पे वाइन साइन चलती हो रही होती तो उनके बीच में जब पार्टी हो रही होती है तो वो डिसाइड करते हैं चलो एक पार्टी वार्टी बना ली जाए ऐसा वैसा, तो वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप का नॉनवेज आइटम बना लिया जाए। बोले तू एक काम कर, अपने घर जा और तेरे घर से वो जो बंधा हुआ बकरा वकरा जो भी हो उसको चुरा के तेरे को लाना है। तो वो बिल्कुल जाता है और चुराता है। रात को पहले पी लेते हैं बहुत सारे, फिर जाते हैं उस बकरे चुराते हैं, पार्टी वार्टी बना लेते हैं और सुबह वापस वो जब घर जाता है तो घर जाके देखता है तो बकरा वहाँ पे बंधा हुआ रहता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है कैसे। उसकी वाइफ से बोलता है कि यार ये बकरा कैसे आ गया यहाँ पे, कि बकरे को मारो गोली, कल रात को नशे में आए थे घर पे और वो कुत्ता पकड़ के कहाँ ले गए। ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं कभी कभी। एक वो एक छोटा सा और बढ़िया जोक सुनाता हूँ आपको, शायद आपको मजा आए। एक बार क्या होता है कि गुप्ता जी के, अब गुप्ता जी कोई घूमे यहाँ पे तो सॉरी, गुप्ता जी के यहाँ पे मेहमान आ जाते हैं और उनको कुछ खास, यस यस, गुप्ता जी के यहाँ पे मेहमान आ गए और वो जैन साहब के यहाँ पे चलेगा, गुप्ता जी के यहाँ पे मेहमान आ गए और वो जैन साहब के यहाँ पे चले गए। बोले उनको खाट की जरूरत पड़ती है, खटिया कम रहते हैं, तो जैन साहब यहाँ गए। बोले जैन साहब यार आज एक खाट की जरूरत है, मेरे यहाँ पे ज्यादा गेस्ट आ गए हैं। तो बोले जैन साहब ने बोला कि बोले यार देखो गुप्ता जी आप बुरा तो मत मानना, मुझे कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है, पर एक्चुअली मेरे यहाँ पे दो खाट है, एक पे मैं और मेरा बेटा सोता है और दूसरे पे मेरी वाइफ और मेरी बहू सोती है। तो गुप्ता जी ने बोला कि ठीक है यार खाट नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सोया तो ढंग से करो। चलिए थैंक यू। क्योंकि उनके बेटे ने इतनी बुलंदियां छुई है, आसमानों को वो छूने जा रहे हैं, तो उनकी सफलता के लिए आप दो शब्द कहें, क्योंकि मुझे पब्लिक में से आप नीचे से बोल दीजिए। चलिए पांचाल जी की तरफ से आशीर्वाद है सभी को। शिक्षा विभाग में एक लंबी सेवा देने के बाद 31 वर्षों की सेवा के पश्चात पांडे जी रिटायर हुए हैं और ग्लोबल परिवार उनका सम्मान आज यहाँ करने जा रहा है। साथ ही हम सभी के लिए तथा रतलाम के शिक्षा जगत के लिए भी यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि एक कंपनी के लॉन्चिंग की घोषणा भी दिलीप जी पांचाल यहाँ करने जा रहे हैं और वो कंपनी बड़े लार्ज स्केल पर रहेगी और उसके शेयर्स भी यहाँ पर दिलीप जी के द्वारा यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। तो जो भी शेयर होल्डर्स यहाँ पर रहेंगे उनको, जो भी आज इस कंपनी से जुड़ेंगे शेयर होल्डर्स के रूप में, उनको विशेष रूप से दिलीप जी के द्वारा आज यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा और उनको एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो आप लोगों में से अपनों का प्यार
परीक्षा ली और परीक्षा करवाई, तो ये विशेष बात है। और आप सभी यशस्वी हैं, इसलिए यश की बात करते हैं, ज्ञान चरित्र और संस्कृति की बात करते हैं। और हमारे मंचासीन अतिथि महोदय का स्वागत हम करने जा रहे हैं। इसके स्वागत के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं दिलीप जी पांचाल से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे पांडे जी का स्वागत करें। पुष्पा से क्या कहना, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हाल, क्या कहना। बड़ी लंबी उम्र आपकी, कहते हैं ना जब कोई आते हैं तो उम्र बढ़ जाती है, तो आप आए बड़ी लंबी उम्र आपकी, बस अभी मैंने नाम लिया आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए सुनहरी सुबह हो गई, आप आए सुनहरी सुबह हो गई, बड़ा प्यारा लगा आना आपका, स्वागतम 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 आपका। एक बार जोरदार ताली से पुनः अभिनंदन करें। धन्यवाद है उनके स्वागत में, शब्दों से उनका स्वागत करें आदरणीय दिलीप जी पांचाल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर माननीय श्री राजेंद्र जी पांडे साहब, मेरे गुरु भाई साहब, जिनका गुरु प्रेरणा से आज सम्मान समारोह इस परिवार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने अपना कीमती समय ग्लोबल परिवार के आग्रह पर दिया। साथ ही उन सभी आमंत्रित अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में कुछ सम्मान समारोह और ग्लोबल परिवार की नई कंपनी को सफल बनाने के लिए दिया। श्री भाई साहब ने अपनी सेवा शिक्षा विभाग को 31 वर्ष तक निरंतर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ दिए। आपका शिक्षा विभाग को दिया गया सेवा काल यह परिलक्षित करता है कि आपने अपने कर्तव्यों को सतत परिलक्षित ईमानदारी के साथ साथ सहज मिलनसार और आपने व्यक्तित्व के अनुरूप निर्वहन किया। किसी भी पद पर रहते हुए एक लोक सेवक को कई प्रकार की चाहे अनचाही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आपने सभी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों को बड़े सहज भाव से निराकरण कर विभाग के मान को हमेशा बढ़ाया। आपके सेवानिवृत्ति पर यह ग्लोबल परिवार आपको द्वारा दिए गए सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहेगा। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहे और आपको शेष समय गुरु कृपा से आनंदित व्यतीत हो, यही शुभकामना करते हैं। जहाँ खिलते हैं बहार वहाँ आती है, होती जहाँ भी अमराई कोयल वहाँ गाती है, कर लेता है संकल्प अगर कोई मंजिल को पाने का, तो पाँव की धूल सम्मान करके हम अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ग्लोबल परिवार, पांचाल परिवार उनका सम्मान करके गौरव का अनुभव कर रहा है। मैं दिलीप जी पांचाल और परिवार से अनुरोध करूंगा कि वे शाल सीफत के साथ और जो भी प्रतीक चिन्ह है उनके माध्यम से उनका सम्मान करें। और साथ ही आगे हमारे जो मंचासीन अतिथि बैठे हैं, आदरणीय सुभाष कुमार साहब, उत्कृष्टाचार्य गुप्ता जी, सारस्वत जी, मिंडा साहब, इनसे भी अनुरोध, गुप्ता जी, इनसे भी अनुरोध है कि ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो
फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां। अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ। जो कि रतलाम की शिक्षा जगत के लिए एक अनूठी योजना साबित होगी। एक कंपनी को लॉन्च करने जा रहे हैं, ग्लोबल फैमिली के दिलीप जी पांचाल। बहुत ही कड़ी मेहनत से उन्होंने यह कदम उठाया है और उस कंपनी की क्या रूपरेखा रहेगी, कंपनी किस प्रकार से कार्य करेगी, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से, हमारे लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है। मैं आदरणीय पांडे जी, तुम्हें पूरे सम्मान के साथ आदरणीय पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे सामने समक्ष मंच पर स्थान ग्रहण करें।
याद रखना, बिना मेहनत के चक्कू ताश नहीं मिलते और ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में रास्ता अपना। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। और ऐसे ही जुगनू हमारे बीच में है दिलीप जी पांचाल, जिन्होंने कि अपना सफर स्वयं तय किया है, जिन्होंने अपना रास्ता स्वयं तय किया है। तो एक बार दिलीप जी पांचाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजक अनुरोध है दिलीप जी पांचाल से कि वे आए एवं अपना जो प्लान है, कंपनी का जो प्लान है, जब हम विस्तार से उस योजना को समझेंगे, उस प्लान को समझेंगे, तो निश्चित रूप से सेक्शन में शुरू किया। फिर हमने 2013 से कक्षा 5वीं 8वीं पेपर की प्रिंटिंग से टेंडर लेना शुरू किया, जिसमें हमारी बहुत प्रोग्रेस होने लगी। फिर आगे चलकर डीपीसी ऑफिसर इस्लाम, डीओ ऑफिसर इस्लाम, डीपीसी ऑफिसर इस्लाम, डीपीसी ऑफिस नौवा, डीओ ऑफिस खरगोन, इसका के माध्यम से हमने स्टेशनरी और अन्य सामग्री का विक्रय शुरू किया। हमने अपनी शुरुआत से बहुत मेहनत की, इससे हम हर वर्ष कुछ नया करने का प्रयास किया। हर बार कस्टमर की कुछ नई नई डिमांड आती गई और इसी अनुरूप में हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए और आगे आप सभी को बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ, जिसके कारण आज हम यहाँ ऊपर कुछ नया करने जा रहे हैं। हमने अपने कार्य की प्रगति को देखते हुए यह महसूस हुआ कि अभी जो भी हमारे पास संसाधन है, उससे हम अपनी डिमांड को पूरा करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। इसी के बारे में काफ़ी सोचने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हमें कुछ बड़ी जगह लेकर एक फैक्ट्री शुरू करना चाहिए, जिसमें हम प्रिंटिंग की बड़ी से बड़ी मशीन लगा सकें, जिसमें काम तीव्र गति से हो, ताकि सभी को कम समय पर कम ऑर्डर पूरा कर सके, डिलीवर कर सके। और यही हमने इस विचार को लिया। हमने सभी से सलाह लेकर एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का विचार किया। इस विचार को आगे ले जाकर निर्णय लिया कि हमें प्रिंटिंग, स्टेशनरी प्रिंटिंग और अन्य तरह की प्रिंटिंग की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी चाहिए, जिसमें कई प्रकार के प्रिंटिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं एवं समय पर कार्य मिल सके, जैसे कि वेब ऑफसेट प्रिंटिंग है, यह एक दिन में 1 लाख भी कर सकती है। इसकी काफ़ी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, इससे हम समय और प्रोडक्ट की लागत को भी बचत करते हैं, थोड़ा कम से कम लेबर की जरूरत है। फिर आप हाई स्पीड फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन, इस मशीन में हम 25,000 स्क्वायर फीट पर डे प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, जिससे फ्लैक्स, विनाइल, ब्रोशर बोर्ड आदि प्रिंट कर सकते हैं। ऑफिस स्टेशनरी प्रिंटिंग, इसमें हमारे द्वारा सभी प्रकार की ऑफिस स्टेशनरी एवं रजिस्टर ऑफसेट प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए जाएंगे। सभी प्रकार के रजिस्टर एवं अन्य प्रकार के फॉर्म, लेटरपेड आदि अन्य प्रकार की प्रिंटिंग सामग्री तैयार कर सेल की जाएगी। इसके अलावा हम सभी प्रकार की स्कूल ऑफिस स्टेशनरी को भी इसमें विक्रय करना शुरू करेंगे। लैब इक्विपमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल, कॉलेज, लैब इक्विपमेंट, केमिकल की आवश्यकता इन्हीं पूर्ति के लिए हम इन सामग्री का भी व्यापार इस कंपनी के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल क्रिएटिव किट्स, आज के दौर में प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए टीचर लर्निंग मटेरियल से एडिक्शन किया जा रहा है। उसी को ध्यान रखते हुए हमने इन टीचर लर्निंग मटेरियल का निर्माण इसी कंपनी में शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल एवं ऑफिस फर्नीचर, स्कूल हो या ऑफिस, सभी जगह फर्नीचर जैसे कुर्सी, टेबल, स्टूडेंट टेबल्स, अलमारी, अन्य प्रकार के सभी फर्नीचर को इस नई कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। ग्रीन बोर्ड एंड इंटीग्रेटेड पैनल, सभी स्कूलों में अब नए प्रकार के बोर्ड या इंटीग्रेटेड पैनल के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए उसके तहत हम इन्हीं को उपलब्ध कराएंगे। कंप्यूटर साइंस सर्विस, स्कूलों में आज बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही है। उसी के तहत कंप्यूटर सेल एंड सर्विसेज सभी स्कूलों को में देंगे तथा वार्षिक मेंटेनेंस भी उनको शुरू करेंगे। सीसीटीवी कैमरा, आज के दौर में सभी को बच्चों में सुरक्षा ध्यान में रखते हो, ताकि कोई अनहोनी, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की भूमिका भी कम हो जाती है। आगे आने वाले समय में स्कूल और कॉलेज सीसीटीवी कैमरे की डिमांड को देखते हुए इनका भी हमारे द्वारा विक्रय किया जाता तथा वार्षिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे द्वारा किया जाएगा।
ट्रॉफी एंड मेडल। सभी स्कूलों प्रतियोगी बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता में ट्रॉफी, मेडल, बेंच, प्रशस्ति पदक दिए जाते हैं। उनका निर्माण इस यूनिट में हम शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स सामग्री, स्कूलों में बच्चों को ड्रेस, स्पोर्ट ड्रेस, बच्चों की शारीरिक एक्सरसाइज के लिए सभी प्रकार के स्पोर्ट्स, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, टेनिस एवं सभी प्रकार के लगने वाली सामग्री इसी के माध्यम से सेल करना शुरू करेंगे। टाई बेल्ट, बच्चों स्कूल में बच्चों के लिए लगने वाली टाई बेल्ट का भी हम एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर शुरू करने वाले। टीचर स्टूडेंट के लिए ID कार्ड, आज बच्चों एवं टीचर के लिए ID कार्ड का अनिवार्य होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के ID कार्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया हो, हम इस कंपनी के अंदर स्कूल ऑफिस में लगने वाली समस्त प्रकार की सामग्री हो या अन्य कोई भी कार्य हम इसी के माध्यम से शुरू करेंगे। चाहे तो पूरा एक ग्लोबल एजुकेशन पैकेज हम शुरू करने जा रहे हैं, जहां आप को सब सुंदर वन रूप के नीचे मिलना शुरू होगी। इन सबको मेंटेनेंस के लिए हम एक CRM सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर सारा काम ऑनलाइन मैनेज होगा। जैसे कि आप हमारे कस्टमर या वेबसाइट के माध्यम से किसी भी प्रकार सर्विस या सामग्री लेके इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी CRM सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद हमारी टीम आपसे पूरी डिटेल ली जाएगी। ऑर्डर फाइनल होने के बाद आपके मोबाइल पर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैसेज के माध्यम से मिलती रहेगी कि हमने जो आज कार्य में उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। हमारी वेबसाइट के बारे में इसके बाद हमने हमारी एक वेबसाइट शुरू की है, जिसका नाम है globalprinters.co.in। इसके माध्यम से आज हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस वेबसाइट को पूरे देश में देखा जा रहा है। यह अभी सिर्फ ट्रायल बेस पे ही काम करना शुरू किया है। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं हमें कहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके माध्यम से पूरे भारत के ऑर्डर स्पेस करना शुरू करने जा रहे हैं। हम अपनी सर्विस को जेम पोर्टल में रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ से हमें भी कई प्रकार के ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, उनको भी इस कंपनी से जोड़कर पूरे भारत के अंदर भेजना शुरू करने वाले। सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर टेंडर आज ऑनलाइन आने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा भी सर्विस से संबंधित सभी जितने भी टेंडर निकलेंगे उन सभी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। हम अपनी सभी प्रकार की सेवाओं को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाना शुरू करना चाहते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक कंपनी के एड वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे, जिसमें हमारी सेवाओं को ऑनलाइन देख सकेंगे। इस नई कंपनी के साथ हम करीब 15 से 20 अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार देने का हमने लक्ष्य था तथा साथ ही 15 से 20% प्रॉफिट करने का भी लक्ष्य था। इसके लिए हमने इंडस्ट्री एरिया में करीब 15,000 स्क्वायर फीट का प्लांट की जगह लिए कुछ ही मामले में शुरू होने वाला है। इसके बाद हमने यही से सोचना शुरू किया हमें कुछ अलग करना चाहिए, जिसके लिए नई सोच के साथ लोगों के बीच आपके आशीर्वाद की नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। यह विचार था कि कंपनी बनानी जो आज शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने बिजनेस को प्रति वर्ष 15% की प्रोग्रेस करेंगे। अब आपको मैं बताना चाहूँ कंपनी का नाम जो है के बाद आपको डिविडेंड दिया जाएगा। इसमें निवेश के लॉगिंग पीरियड 5 वर्ष रखा गया है। इसमें कंपनी द्वारा आपको प्रेफरेंशियल इशू सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। इसके बाद आपके चाहने पर यह राशि वापस आपको कर दी जाएगी, नहीं तो यही डिविडेंड आपको आगे प्राप्त होता रहेगा। आप कंपनी प्रेफरेंशियल इशू के बारे में ऑनलाइन सर्च करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कंपनी के प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। दिलीप जी के द्वारा बहुत ही विस्तार से यहाँ बताया गया है और मैं चाहता हूँ कि इसी बात को और आगे बढ़ाए श्री बसंत जी पंड्या हमारे बीच में यहाँ पर हैं, वे आ जाए
और दिलीप जी की इसी बात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप जी शर्मा को। प्रदीप जी शर्मा आए एवं दिलीप जी के द्वारा जो योजना यहाँ पर रखी गई है, जिस कंपनी के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है, उसके बारे में वो अपनी राय रखें, वे अपनी बात रखें। प्रदीप जी शर्मा। पांचाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवीन पद पर अग्रसर होने के लिए। और जैसा कि संक्षिप्त में आदरणीय पांचाल जी ने इस कंपनी के विविध आयामों के बारे में यहाँ चर्चा की, जितना मैं समझ पाया हूँ, यदि इस पद पर आदरणीय पांचाल जी के साथ हम किसी भी चरण में यदि सहभागी होते हैं तो ये हमारे लिए न केवल लाभदायक है बल्कि ये गौरवशाली पल होंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी, क्योंकि हमारे ही बीच के व्यक्ति, हमारे शिक्षकीय परिवार से एक व्यक्ति जो इस प्रतिद्वंदी व्यावसायिक समाज में अपने कदम रखने जा रहे हैं, उनके साथ हम सहभागी होने जा रहे हैं, साक्षी होने जा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आग्रह करता हूँ मेरे सभी साथियों से, मेरे वरिष्ठ, कि यदि हम इस पद पर आदरणीय पांचाल जी का सहयोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक स्थितियाँ होंगी। और जैसा भी हमारे सभी साथी यहाँ विराजित हैं, यदि इस पद में, यदि इस आपके जो ये जो व्यावसायिक आपने शुरू किया है, यदि इसमें और भी यदि हमारे जैसा कोई सहयोग यदि अपेक्षित है तो हम सब इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आज पांचाल परिवार ने आदरणीय राजेंद्र जी पांडे साहब के इस विदाई अवसर पर, सेवानिवृत्ति के अवसर पर, हमारा जो पूरा परिवार सामने बैठा हुआ है, जिनसे हम लोग एदा कदा ही मिल पाते हैं, आज एक साथ एक छत के नीचे लाने का जो काम किया है, बहुत ही सराहनीय पहल है। रहा सवाल पांचाल जी की बिजनेस का, व्यवसाय का, तो आदरणीय दिलीप भाई ने जो ये कार्य योजना यहाँ प्रस्तुत की है, उस कार्य योजना में हम सब लोग कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, ताकि इनकी जो कार्य योजना है वो फलीभूत हो। और हम लोगों के लिए तो विशेषकर ये विशेष बात ये है कि आदरणीय दिलीप भाई के जो पिताश्री हैं और हम लोग हैं, सब साथ में ही सरवन, भोजन, अमरगढ़ सब जगह हम लोग साथ में सेवाएं कर चुके हैं, तो हम सब लोग परिवारी जन हैं। बहुत अधिक नालिक समय लेते हुए सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आदरणीय पांडे भाई साहब और भाभी जी को पुनः सादर नमन। क्योंकि अभी उपाध्याय जी ने जो बात कही थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है जिसका नाम है परीक्षा, तो वो जो परीक्षा है, वास्तव में परीक्षा विभाग चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उसमें एक वाक्य है, ये 3 अक्षर का जो शब्द है, इससे त्रिलोक विकम्पित हो जाता है, कांपने लगता है। लेकिन हमारे जिले में ये जो बात है आदरणीय पांडे जी के हाथ में थी, इसलिए हम लोग कहीं ना कांपे ना करें और बहुत अच्छे से पूरी की पूरी परीक्षा संपादित करवाई। और एक और कहानी भी है परीक्षा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मैं वाणी को यही विराम दूंगा क्योंकि सभी को बोलना होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम के वीआईपी राजेंद्र पांडे परिवार और ये भी बहुत ग्लोबल कंपनी है, इनके शिखर पुरुष पांचाल जी के पिताश्री माताश्री यहीं पर विराजमान है। सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक नई कंपनी की एक नई शुरुआत की है। आज का ये कार्यक्रम 2 in 1 है। यहाँ पर सम्मान समारोह भी है और हम सब की तरफ से एक आशीर्वाद समारोह भी है। सम्मान समारोह है हमारे पांडे जी का, जिनकी सेवानिवृत्ति के 31 वर्ष पूर्ण हुए और आज हमें
उनका सम्मान करने का अवसर मिला। हालांकि लिपिक वर्ग में शायद मैं समझता हूँ ये पहले ऐसे शख्स हैं जिनका जिस प्रकार से जेके शर्मा जी का जगह जगह स्वागत हुआ था, उसी तरह से पांडे जी का जगह जगह स्वागत है। ये लिपिक वर्ग में सबसे बड़ी बात है, इतना प्रेम अर्जित करना हर किसी के बस में नहीं है। ये इनकी आत्मीयता ही है, इनका व्यवहार है, जिसके कारण आज इतने लोग यहाँ पर विराजमान हैं। दूसरा ये कि पांचाल जी ने अपनी कंपनी खोली है और हम सबसे ये आशीर्वाद चाहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरी कंपनी जो है वो आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से 2007 से लेकर के वो 2025 तक हमने इनके साथ में कंधे से कंधा मिला कर काम किया, इनको बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया और उसी के फल स्वरूप इनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी की स्थापना करूं जिसमें इतने शहर के प्रबुद्ध जन इसके अंदर शामिल हों, सबका आशीर्वाद मिले, कंपनी दिनों दिन उत्तरोत्तर अपने शिखरों को छुए। हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से आप काम करते रहिए। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ये केवल दो ही कारण से आए हैं। एक कारण था पांडे जी का सम्मान करना और दूसरा आपको आशीर्वाद, आपकी कंपनी को आशीर्वाद। यही एक मूल रूप है, यही भाव है और इसी भाव को हम लोग यहाँ तक लेकर के आए। हम लोग जो फूल झड़ी चाहिए, यह तय है कि मेरा जीवन संवर जाएगा, बस मुझे तुम्हारे साथ की हथकड़ी चाहिए। तो पांचाल जी को भी हम सभी का साथ चाहिए, इसी आशा विश्वास के साथ आमंत्रित है राकेश यादव। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजे पांडे जी। अच्छा, ये पांडे सरनेम ऐसा है कि जी अपने आप लगता है, क्योंकि एक नाटक आता था उसमें ये जरूर बोला जाता कि पांडे मत बोलो, पांडे जी बोलिए। तो आपकी पहुंच बहुत दूर दूर तक रही है। ऑफिस एक नाटक का था। पांडे जी जोड़े के साथ विराजमान हैं, साथ ही एक साथ इतने सारे प्राचार्य, वो भी बिना मीटिंग के। ये अपने आप में एक विशेष बात है। एक साथ इतने सारे प्राचार्य बिना मीटिंग के उपस्थित नहीं होते, लेकिन अगर वो उपस्थित हुए हैं तो निश्चित रूप से पांडे जी और पांचाल जी इनको सबको एक साथ लाने के लिए बधाई के पात्र, क्योंकि ये वो सम्मेलन है अभी जो हुआ था चाइना के अंदर, सारे मित्र देश एक साथ आ गए। अब ये जो मेरा माइक है इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज़ आपके पास तक जा रही है। आप तो बिना माइक के तो मेरे ख्याल से बेहतर यही रहे। मुझे खुद नहीं सुनाई दे रही। देखिए मेरा नहीं को पास में रखो, चलो माइक को पास में रखो, थोड़ा पास वैसे आ जाएगी सर। यहाँ पर माइक थोड़ा डिस्टर्ब है। एक तो पांडे जी के लिए मेरे मन में जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करना, साथ ही इतने सारे पेज पढ़ के आपको सुना। अच्छा पढ़ता हूँ हिंदी में, आराम से पढ़ के सुनाऊंगा और आराम से सुनाऊंगा तो फिर आप लोगों को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में चल रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे मंच के सम्मुख विराजित हमारे आज के कार्यक्रम में मौजूद सबसे वरिष्ठ आदरणीय गौड़ साहब विराजित हैं, उत्कृष्ट प्राचार्य विराजित हैं कुमावत जी, पीएम राइस प्राचार्य सारस्वत जी, मैथ्स में मेरे गुरु जी के बाद में मेरे जो आदर्श हैं केरावत जी, आदरणीय गुप्ता जी, मैं सभी प्राचार्य बोल रहा हूँ।
फिर शिक्षक तो अपन सब नहीं, रजिस्टर में सबसे नीचे नाम आएगा इसी। मैड़ा जी, मिंडा जी, भावसार जी, गुप्ता जी और गुप्ता जी 3 विराजित हैं यहाँ पर। जोसेफ मैडम, पक्की जी, राजेंद्र पुष्पत जी एवं डोडिया साथियों और बाकी समस्त मेरे साथी शिक्षक शिक्षिकाओं। कोई नाम हो सकता है छूट गया हो, तो उनके लिए भी बिल्कुल अनुरोध है। देखिए, हमारी एक बड़ी सुविधाजनक चीज है, हम क्लास में पढ़ाते हैं सभी लोग। वैसे तो निर्देश ये भी है कि प्राचार्य भी 2 पीरियड पढ़ाएं, वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन प्राचार्य भगवान का रूप होता है, कभी कभी दिखाई देते हैं क्लास के अंदर। कुछ लोग रेगुलर दिखते हैं। कह रही है मजाक की बात हो गई, मजाक तो यहीं रखें, पर बात ये हो रही कि ग्लोबल कंप्यूटर क्या करने जा रहा है। मैं पांडे जी के लिए, मेरे पास ढेर सारी अंतर्मन में भावनाएं हैं, और उन भावनाओं में मेरे पिताजी का भी एक डायलॉग पांडे जी के लिए शामिल है। पांडे जी इधर बैठे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले पांचाल जी की बात कर लूं, और मेरे को ऐसा बताया गया कि अंत में मैं ही बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अगर मेरा अच्छे से उत्साहवर्धन बनाए बढ़ाते रहेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी आपके और भोजन के बीच में से हट जाऊंगा। कोशिश करें। ग्लोबल कंप्यूटर कहाँ चला था उसकी बात करें। मैं इस कागज को नहीं पढ़ रहा। ग्लोबल कंप्यूटर चला था सेलेना बस स्टैंड। अगर आप में से अधिकांश को याद हो तो सेलेना बस स्टैंड के पीछे छोटी छोटी दुकान और उसकी उससे भी छोटी गैलरी और उससे भी छोटा उसका चढ़ाव। मतलब तब अगर मैं आज जैसा होता तो फंस ही जाता। इतना छोटा चढ़ाव था। उस गैलरी में अगर 4 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो फिर खड़े रहने की जगह मुश्किल होती थी। और पांचाल जी, बड़े मुश्किलों के भरे दिन हमने देखे हैं, क्योंकि आप तो अंदर ही बैठे रहते थे। ऐसे में जुलाई अगस्त का समय होता था, परीक्षा भाग का, और बारिश आ जाती थी। हमने भीगते हुए आपसे काम करवाया है। ये आपके काम की गुणवत्ता का परिचय है। मैंने वहां पे कई प्राचार्यों को खड़े हुए देखा और उसी पानी में भीगते हुए खड़े हुए देखा है। नहीं तो एमपी ऑनलाइन और कियोस्क ढेर सारे। कियोस्क होने के बाद भी हम काम के लिए एक ही जगह क्यों जा रहे हैं? वहां विश्वसनीयता। अब बात ये आती है कि उसके बाद आप कहाँ गए? ग्लोबल प्रिंटर की स्थापना की, उसके सबको सब मालूम है। मैं काम की बात करूंगा। फिर आप राम मंदिर आ गए। मेरा घर उधर पास में ही है, तो मैं बहुत ज्यादा काम के लिए पहुंच जाता। बार बार ऐसा सबको लगने लगा। वह राम मंदिर पे जो आपका ग्लोबल प्रिंटर से, ग्लोबल कंप्यूटर से, वहाँ आपकी दुकान भी बड़ी हो गई। जो अच्छा, पर आपने सीढ़ियों से नाता नहीं तोड़ा। पहले हम ऊपर चढ़ते थे, अब नीचे उतरते। सीढ़ी बराबर है। हम तो नीचे उतरे, ऊपर चढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी कंपनी के साथ में ऊपर चढ़ते ही जाएं, इसके प्रयास हम लोग सब जने करेंगे। अभी आपने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी के अंदर जो मेरे को बताया गया है वो है शेयर, क्योंकि कंपनी के लिए पैसा चाहिए। अब कंपनी में आप ऐसी मशीन ला रहे हैं कि उसमें 1 लाख कॉपी पर डे निकल जाएगी। ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आदरणीय कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप पेपर समय से पूर्व आ जाया करेंगे। 1 लाख पर डे निकलेगी सर, अभी 1000 ही निकलती थी। लेकिन होता क्या है, कुछ अगर कमियां अपनी हैं, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कुमार जी ने गिना दी थी, प्रेम से, जिसको कहते हैं चाशनी में लपेट के, तो निश्चित रूप से आप उसको दूर करेंगे और हर बार फोन उठाएंगे, जल्दी से जल्दी ये प्रयास करें, क्योंकि ये शिकायत सबकी है। ये हम जानते हैं कि आपके काम की व्यस्तता रहती है, लेकिन जो बीमार है उसको इलाज के लिए दवा भी कितनी जरूरी है। ये तो सोचे, क्योंकि उधर अगर परीक्षा के अंदर घंटी लग गई तो उसके बाद में पेपर तो बिना उसके तो कुछ है ही नहीं। ये बिना तलवार के युद्ध लड़ने जैसा काम हो जाए। और अब मेरे ख्याल से ऐसी समस्या नहीं आएगी। इन्होंने ये प्रयास किया है कि एक बड़ी जगह इंडस्ट्रियल एरिया में ली है और उस बड़ी जगह के अंदर आप एक बड़ी यूनिट लगा रहे हैं, जिसके अंदर स्कूल से संबंधित सारी चीजें ये पैदा करेंगे। बराबर बोल रहा सर? तो स्कूल चलाएंगे हम, क्लास हम लगाएंगे, हमको जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो ग्लोबल जी पांचाल हमको अप्रूव करा देंगे। अब मैंने ग्लोबल जी पांचाल क्यों बोला? क्योंकि मैंने इनका नाम मेरे मोबाइल में शुरू में ऐसे ही सेव किया था, ग्लोबल पांचाल। तो ऐसा सबके साथ हो रहा है। तो उम्मीद करें कि आप
सब कुछ करें। TLM से लेकर के, बैनर से लेकर के, फ्लैग से लेकर के, टाई बेल्ट से लेकर के, यूनिफॉर्म से लेकर के, स्टेशनरी से लेकर के, और जो मूल आपने अभी पकड़ रखा है क्वेश्चन पेपर का, वहां तक और उससे भी आगे जाए। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि थोड़ा सा ध्यान देना है। इन्होंने एक चीज रखी है, 10,000 रुपए पर शेयर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस 10,000 रुपए में जो गारंटी ये दे रहे हैं कि 10 से 12% फिक्स आपको इंटरेस्ट देंगे सालाना। बैंक सर हमको देती है, कोई काम हो तो बताना। ये मुखिया जी ये हैं जो कि रिग्नोर में तब पढ़ते थे जब मेरे पिताजी नौकरी करते थे। मैंने कहा पापा मुखिया जी कौन है ये? तो अरे वो है ना राजेंद्र, उनके लिए बच्चे समान है। तो तब पता चला कि ये पांडे जी भी हैं, ये मुखिया जी भी हैं। और सर मैं एक बात बताऊं, उस दिन उन्होंने मुखिया जी बोला था और 31 तारीख के दिन मैंने पापा को बोला कि पापा मुखिया जी रिटायर हो गए। तो पापा क्या बोलते, इतना बड़ा हो गया हो? तो देखिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। आपके लिए सम्मान है, सभी के मन में है। समस्त प्राचार्य लगभग जिन्हें आमंत्रित किया गया वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, ये गौरव की बात है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हैं। शिक्षिकाओं की संख्या थोड़ी कम है, उनके लिए किसी दिन दोपहर में कार्यक्रम करेंगे, फिर आपको आमंत्रित करेंगे। और हम आपका इसको विदाई समारोह नहीं बोल सकते, हम इसको सम्मान समारोह बोल रहे हैं। और वो भी इसलिए बोल रहे हैं कि विदा तो वो किए जाते हैं जो दूर मंजिल को रहते हैं। वैसे आप जावड़ा रहते हो, विदा तो वो किए जाते हैं जो दूर मंजिल को रहते हैं। उन्हें क्या विदा करें जो हमारे दिल में रहते हैं, जो हमारे दिल में रहते हैं। साथियों इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। और तथा रतलाम में जिसकी शुरुआत में एक बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं, उसके लिए एक सूचना है कि जो भी हमारे साथी आज यहाँ पर अभी इसी समय अपना नाम नोट कराकर इसमें सहभागी बनेंगे, उन्हें कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर अभी दिया जाएगा। यदि वो अमाउंट लेकर नहीं आए हैं तो वो अमाउंट बाद में भी दे सकते हैं। वे अपना नाम राकेश यादव और मित्र दिलीप पांचाल इन्हें नोट करा दें। और जो भी यदि इसमें भाग लेना चाहे तो अपना हाथ वो हैंड्सअप करें और उनका स्वागत है। जो भी साथी, आदरणीय भावसार जी, जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय भावसार साहब के लिए। और मैं पांचाल जी से आग्रह करूंगा, दिलीप पांचाल जी से वे आए एवं इन्हें गिफ्ट प्रदान करें। उसके बाद राकेश यादव, मेरे मित्र राकेश यादव, इसके बाद और राजेश राठौर। पांचाल परिवार से, ग्लोबल फैमिली से अनुरोध है कि वे आज इस योजना से जुड़ने वाले हमारे साथी, आज इस कंपनी से जुड़ने वाले हमारे साथियों का सम्मान करें गिफ्ट देकर। और परिहार मैडम,
जब भी कोई बात होती तो मैं डायरेक्ट फोन ला के बात करता, सर ऐसी बात है जिन्होंने कहा कुछ नहीं, आपने ऑर्डर भेज देना, ये हो जाएगा। तो सहयोग के बिना मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। मैं सभी को धन्यवाद, मैं सभी बराबर मेरे साथी लोग सभी को धन्यवाद। आशा के साथ करता नहीं, सूर्य भी उनके आंगन में उजाला देता नहीं। आदमी और आईने में फर्क सिर्फ इतना है कि आदमी झुकता है लेकिन आईना झुकता नहीं। ऐसे ही बिल्कुल झुकने वाले विनम्र स्वभाव के पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वीरेंद्र सिंह राठौर साहब को कि आए, तब आज के कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करें। आदरणीय वीरेंद्र सिंह राठौर साहब ही बता रही है कि कितना सफल रहा है ये प्रोग्राम। अपनी 31 वर्ष की सेवा देकर शिक्षा विभाग से आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी पांडे का आज सम्मान समारोह के साथ साथ ग्लोबल परिवार ने एक कंपनी का इनॉग्रेशन आपके सम्मुख रखा है। केवल एक ही भावना है, सहयोग की। आशा है आप लोगों ने उनके बताए हुए सभी निर्देशों को अच्छे से सुन लिया होगा और उनकी जो इच्छा है, उनकी जो भावना है, वो भावना आप तक पहुंची होगी। और ये इस मंच से शायद आपको ये पता भी चला होगा कि उनको आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो मुझे आशा है जो मुझे कार्य सौंपा गया है कि इस कार्यक्रम का अंतिम चरण जिसमें आभार प्रदर्शन है, तो बिना सहयोग के, बिना अपनत्व की भावनाओं के साथ कोई यात्रा सफल नहीं होती। श्री दिलीप जी पांचाल की जो यात्रा है, उस यात्रा में आप लोग सभी सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी उपस्थिति को जो आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर दी है, इस कार्यक्रम की सफलता का एक संकेत है। और आशा है कि उनकी जो भावना है, जो प्रकल्प है जो उन्होंने लिया है, वो पूर्ण होगा। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का, पधारे हुए सभी शिक्षक साथियों का, प्राचार्य महोदय और विशेष तौर पर जो आदिम जाति कल्याण विभाग से पधारे सभी प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। हो रही है और आप सभी करने के लिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाएं, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के पंछी उड़ते रहें। क्या बात है जीजा जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you.
ठंडी ठंडी ये हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो, मंजिल है करीब अब हमारे, बोले खटाएं खुशियाँ चुनो, नजरें चुरा के दिल में छुपा के सपने बुनो। विनोद, how romantic! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. I love you. A B C D E F G H I N O P Q R S T U V. जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम दो साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम